guys, welcome back to my channel Priya Singh Maths Mania. I am Priya Singh and I am again back with my series of AP. Sorry for the late update. Now let us see the next question. Here the question number 4th is, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन तक हमने किया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? How many terms of AP 9, 17, 25 dash 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 must be taken to give a sum of 636. तो आपको SN दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 336. AP आपको दिया हुआ है, AP आपका है 9, 17, 25 डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ से आपको A क्या मिल रहा है? A मिल रहा है 9. D आपका क्या है? A2 माइनस A1. तो A2 माइनस A1 क्या? 17 में से 9 माइनस हुआ तो आपको D मिल गया है 8. अब यहाँ पे A और D है तो आप सीधा SN के फॉर्मूला में लिख दीजिए. SN इज इक्वल टू, तो यहाँ पे SN का फॉर्मूला हमने लिख लिया. अब चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 636 इज इक्वल टू n/2. 2A के जगह पे क्या है? 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू आपकी क्या है? 8 है. तो यहाँ पे आप 2 से यहाँ पे डिवाइड करवा दीजिए. 6 2 जा मल्टीप्लाई करवा दीजिए. 6 2 जा 12, 1 7, 2 12, n 18 प्लस 8n माइनस 8 कितना आ गया? 172. 1272 इज इक्वल टू n 10 प्लस 8n. 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n का स्क्वायर. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लिया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या बना? 8n का स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1,272 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है. कॉमन क्या दिख रहा है मुझे? कॉमन तो मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है. अगर मैं 2 को टेक आउट करती हूँ तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. यहाँ वाला स्पेस हम यूज कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बाद में हम देखेंगे. तो क्या आ जाएगा आपका? 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या कर लेंगे? A इंटू सी लिख लेंगे. A इंटू सी आपको कितना मिल रहा है? देखिए A इंटू सी आपको मिल रहा है 36 इंटू 4. 24 का 2 कैरी, 12 का 4, 1 कैरी, 24 25. तो ये आ गया. इसको अगर हम तोड़ते हैं 2544 को अगर हम तोड़ते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे प्लस या माइनस करने पे आंसर आपका 5 होना चाहिए. आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है. 4 2 जा 24 का 4 का 2 कैरी, 4 2 जा 13, 12 प्लस 2 14, 14 का 1 कैरी, 24 25. अगर हम इसे तोड़ रहे हैं ये आ जाएगा 1272. फिर इसको तोड़ा 636, फिर इसको तोड़ा 318, फिर इसको तोड़ा 159, फिर इसको तोड़ा. अब तो ये टूटेगा नहीं, 3 से ही टूटेगा डायरेक्टली. 3 5 जा 3. अब 53 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, यानी कि आपके ये फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53. अगर हम 53 को साइड छोड़े तो क्या बच रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. तो 53 में से अगर 48 को माइनस कर रहे हैं तो आपको 5 मिल रहा है. चलिए आपको वैल्यू मिल गई 4n का स्क्वायर. तो यहाँ पे एक और चीज देखिए, ये प्लस में है, यानी कि आपको पता है कि ग्रेटर वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी और स्मॉलर वैल्यू नेगेटिव होगी. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 आ जाएगा. इधर के सारे आलतू फालतू चीजों को हम थोड़ा मिटा देते हैं, रब कर देते हैं. अब आपका ये इक्वेशन बन गया है. आपको कॉमन निकालना है. 4n आप कॉमन निकालिए, मिलेगा क्या? n माइनस 12. इधर भी क्या होगा? n माइनस 12. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 प्लस 53 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू
12 हो जाएगा और यहाँ n इज इक्वल टू -53/4 हो जाएगा। तो माइनस में आपको पता है n की वैल्यू एक परफेक्ट होल नंबर हो सकता है, ना कि कोई और नंबर, यानी कि n लाल। तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा इस एपी के, n इज इक्वल टू 12 हो गया। चलिए अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी कि a इज इक्वल टू 5 गिवन, हम लिखते चलते हैं। लास्ट टर्म गिवन है l इज इक्वल टू 45। Sn कितना दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू 400। आपको निकालना क्या है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n ही आपको निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, शॉर्ट्स में भी डाला था, दिया हुआ है n/2a प्लस l। तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 400 इज इक्वल टू n/2a प्लस l, यानी कि 5 प्लस 45। इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू n इंटू 50। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या आ गए, 16। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सॉरी फॉर द लेट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।